मैंने तो अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत रखी थी, तुम्हारा यार ढीला पड़ गया। यहां तक कि एहसास कमतरी का शिकार हो गया था कि मेरी बीवी मुझसे बेहतर है, इसलिए ऊपर से नीचे तक मुझे बदलना चाहती। कह लिया जो कहना था आपने, कह लिया। अब मैं भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। खोले। क्या है इसमें? आपके हर सवाल का जवाब है। मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद को सही साबित करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपको कि आपकी परवरिश ऐसी नहीं है जैसा आप गुमान कर बैठे। हाँ, आपकी सालगिरह पे आपके अब्बा का ट्रक गिफ्ट करना चाहती थी मैं आपको, इसलिए पैसे जोड़ रही थी। एक के बाद एक ऑर्डर इसलिए ले रही थी ताकि 8 लाख रुपए जमा कर सकूं। अपने अब्बा को हर जगह इसलिए साथ लेकर जा रही थी ताकि आपको मेरे सरप्राइज का पता ना चले। इस कोशिश के लिए आपको इग्नोर कर रही थी ताकि इस ट्रक की चाबी जब आपके हाथ में आए ना तो आपकी खुशी को अपने दिल में महसूस कर सकूं। मैंने सोच लिया था कि मैं हाईटी पर नहीं जाऊंगी, लेकिन 3 बजे मैडम ने दोबारा मुझे कॉल की कि वो और उनके भाई फैशन वीक का हिस्सा बनना चाहते, इसलिए सब डिजाइन्स और डिजाइनर को बुलाया। मैं जाना नहीं चाहती थी आज़ाद, लेकिन इस ट्रक को पाने की सिर्फ चंद कदम दूरी पर थी मैं। सिर्फ 2 लाख रुपए चुकाने थे। ये मौका मैं मिस नहीं कर सकती थी। बस ये आखिरी ऑर्डर पूरा कर, फिर मैं छोड़ दूंगी आज़ाद। फिर आप जब घर आएंगे तो आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होगी। कोई फोन, कोई काम, कोई ऑर्डर, कुछ भी नहीं होगा। और ना आपको एहसास कमतरी होगी कि आपकी बीवी आपको इसलिए बदलना चाहती है क्योंकि वो खुद को आपसे बेहतर समझती है। I'm sorry. I'm sorry. मैंने कभी नहीं सोचा था आज़ाद कि मुझे आपको सफाई देनी पड़ेगी। हो गई ना गलती, माफ कर दो। ख्वाब में भी सोचा था तुम ये सारी भाग दौड़ मेरे लिए कर रही हो। मैं अपनी अम्मा और अब्बा की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती आज़ाद। मैंने जिंदगी से यही सीखा है, अगर किसी को छोड़ने की 1000 वजह हो, लेकिन अगर उसके साथ रहने की एक वजह भी हो तो वो याद रखनी चाहिए। मुझे तुम पर एतबार है। मैं आइंदा तुम्हारे ख्वाबों के रास्ते में दीवार नहीं बनूंगा। सारी माफ कर दो।
12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। इससे पहले कि दूसरा दिन शुरू हो जाए केक काट। हाँ। आपा, आपा, अम्मा जल्दी आ जाए, आजर केक काट रहे हैं। सुलह हो गई? जी। इतनी जल्दी? क्यों भाई, तुम क्या जा रही थी? हम सारी रात लड़ते ही रहे। अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी। अरे अम्मा देखो, अब्बा के ट्रक की चाबी। ये कहां से आई? ए पलवशा, ये जो दिन रात इतनी मेहनत कर रही थी वो इस ट्रक को वापस लाने के लिए ही कर रही थी। ये मेरी सालगिरह का तोहफा है। पलवशा मेरी बच्ची। अब ये मत कहेगा कि मैंने आपको ये बात भी नहीं बताई थी। बताई तो थी, मैं ही भूल गई थी। चलिए केक कट करते हैं। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Azar. Happy birthday to you. माँ। अरे पलवशा को देना। जा। अब्बा। अम्मा, आपको नहीं लगता घर में बच्चों के खेलने कूदने की आवाज गूंजनी चाहिए? हाँ, दिल तो मेरा भी बड़ा चाहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अल्लाह की मर्जी। जब से ना मैंने हुमैरा के भांजे की तस्वीर देखी है, मेरा दिल तो इतना चाह रहा है कि मैं आजिर के बच्चों को गोद में ले लूं। सो तो है, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है वाकई। वैसे इतने महीने हो गए, अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई और आज़र परेशान भी नहीं लगता। मुझे तो डर है कि पलवशा कहीं बांझ ना हो। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? आज़र मेरा इकलौता बच्चा है, अल्लाह उसकी नस्ल को आगे बढ़ाना, शाद रखना, आबाद रखना मेरे मालिक। हाँ हाँ अम्मा, आमीन आमीन। लेकिन उसकी पहली शादी टूटने की वजह ये तो नहीं थी कहीं ससुराल वालों को पता चल गया हो कि बहू में कोई नुक्स है? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। अरे शादी नहीं थी, मंगनी हुई थी उसकी। पता नहीं क्या उलफल बकती रहती है। अरे अम्मा, आपको और मुझे क्या पता है हकीकत का? पलवशा के अब्बा ने तो कुछ बताया ही नहीं, आज़र ही निकाल करके ले आया तो और सारी कहानी खुद सुना दी। याद करें, शुरू शुरू में उसके मंगेतर ने आज़र का जीना आराम किया हुआ था। अब खुदा जाने वो मंगेतर भी था या शौहर था, हमने तो कोई छानबीन भी नहीं की, बस पलवशा को कबूल कर लिया। अच्छा ये मुझे दे दें, आपके ना दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई खा लें, खाना मैं बना लूंगी। ये वाला हिस्सा साफ है ना? हाँ ये वाले।